चौथे श्लोक का संक्रांति टीका। भूमिर, भूमि शब्द का अर्थ क्या लेना है? स्थूल पृथ्वी नहीं, गंध तन्मात्र लक्षणा कारणात्मिका सूक्ष्म। गंध तन्मात्रा रूपा जो कारणात्मिका है, सूक्ष्म है, उसको लेना है, न तो स्थूला कार्यात्मिका, स्थूल कार्यात्मिका को नहीं लेना। भिन्न प्रकृति अष्टदा इति भूम्यादि नाम अष्टानाम भी प्रकृतित्व विधान। क्यों है ऐसे? क्योंकि आठों को इन्होंने क्या नाम रख दिया? प्रकृति, कारण भाव। प्रकृति बने कारण। प्रकृष्ट रूपेण करोति यासा प्रकृति ही। प्रकृष्ट रूपेण स्थूल को बनाने वाली का नाम प्रकृति है, अर्थात तो खुद का है कारण। अतएव यहाँ हमें सूक्ष्म तन्मात्राओं को लेना पड़ेगा, स्थूल कार्य को नहीं ले सकते, क्योंकि आठों को उन्होंने एक नाम से कह दिया है, जो है प्रकृति शब्द से। भिन्ना प्रकृतिष्ठदा, इस प्रकार से भूमियादि आठों को प्रकृतित्व कथन हुआ। और इसे प्रमाण महदाद्या प्रकृति विकृत सप्त इति महदादि भूम्यंतानां सप्तमपि विकृतित्व स्मरणात् कथम प्रकृतित्वम् इति न शंकनीयम्। इन सांख्य कारिका में आया महदाद्या प्रकृति विकृति भी बोला, उनको विकृति तो कहा है, फिर आप कैसे सबको प्रकृति मात्र कह रहे हो? यह आशंका हुई। कथम प्रकृतित्वम् इति न शंकनीयम्। तासामपि जगदारंभकत्वात् प्रकृति उपपत्ते है, उनमें भी जगत के आरंभकत्व रूपी समान हेतु है, अतः प्रकृतित्व उनके लिए प्रयोग करना कोई गलत नहीं है। तथैव इसी प्रकार से आपोपि रस तन्मात्रा, अनलो रूप तन्मात्रः, वायु स्पर्श तन्मात्रः, खम आकाशम शब्द तन्मात्रम। खम का अर्थ है आकाशम, उसे लेना है शब्द तन्मात्रा। मन से क्या लेना है? मन इति संकल्प विकल्प और अहंकार प्रधानत्वात् तदात्मकेन मनसा तद कारणम अहंकारो गृह्यते। संकल्प विकल्पात्मक जो मन है उसका भी कारण कौन है? वास्तव में अहंकार प्रधान होता है वो। अतएव मन शब्द से हमें अहंकार को लेना है, उसका कारणभूत अहंकार को लेना है। बुद्धिरिति शब्देन सर्व समष्टिर महत्तत्वम लक्ष्यते। बुद्धि शब्द से समस्त का जो समष्टि है उसमें जो महत्तत्व नाम से कहा गया वह लक्षित हुआ है। अहंकार इति, और अहंकार शब्द से अहंकार वासना विशिष्टम अविद्यात्मकम अव्यक्तम उच्यते। अहंकार और तजन्य वासनाओं से विशिष्ट अविद्यात्मक अव्यक्त को लिया गया है। बीजे शाखा पर्ण पुष्पादि वासनावद्ध अव्यक्ते सर्वकारणे महदादि सर्विकार वासना संभवात्। क्योंकि शाखा पर्ण पुष्प आदि वासनाओं से युक्त जैसे एक बीज होता है, उसी प्रकार से अव्यक्त में जो है महदादि सर्विकार की वासना होने से वह सर्व कारण है। वो कारण गुणा ही कार्य गुणान आरभन्ते इति न्यायात। यह अनुमान कैसे कर लिया आपने? कि कारणगत गुण से ही कार्य में गुण आरंभ होता है। कार्य गुणों को देखने से हम अनुमान कर ही सकते हैं कारण में क्या गुण है, किस प्रकार के गुण वाला वो कारण रहा होगा, मालूम हो जाता है। इति न्यायात यम प्रकृति कार्यैक वेद्या। इसलिए यह प्रकृति आप साक्षात आंकों से क्या किसी प्रकार से दूरबीन हो, चाहे सूक्ष्म देखने सूक्ष्म दर्शिका हैं, इनसे आप देख नहीं सकते। कहीं दूर हो हम प्रकृति, हम वहाँ यहाँ से दूरदर्शिका से देख लेते, और अति सूक्ष्म का दो हम माइक्रोस्कोप बोलते ना, सूक्ष्मदर्शिका, उससे देख लेते। इन्हें किसी भी संसाधनों से दिखने वाली नहीं है कि स्थूल कार्य क्या तो हम उसका अनुमान मात्र कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं तो न्यायात इति न्यायात यम प्रकृति, इसलिए जो है यम प्रकृति कार्यैक वेद्या कह दिया। स्वयं मुक्त प्रकारेण
अष्टदा भिन्ना, स्वयं भगवान के वह कहे अनुसार 8 प्रकार से एक ही प्रकृति भिन्न भिन्न हो जाती है। किसकी है ये प्रकृति? मैं मैंने ममा, मुझ परमात्मा का ही प्रकृति है ये। ममा मैंने परमात्मनो निर्गुणस्यापि स्वगुण द्वारा गुणित्वे, निर्गुण होते हुए भी स्वगत गुणों के द्वारा गुणी हो जाता है। अरे निर्गुण है तो फिर स्वगत गुण कहाँ से आ गया? निर्गुण फिर कैसे? यदि अपना निर्गुण है तो कहते तो माया है, माया के माध्यम से दिखाई देता है, नहीं तो अपने अंदर कोई गुण नहीं है। सृष्टि आदि कारणत्व च हेतु उपाधि, इसलिए सृष्टि आदि कारणीभूता इस हेतुत्व जो है निर्गुण ब्रह्म में सगुण साकार तो जो माना जा रहा है वह उपाधि मात्र ही है। सही शैव माया, सा ऐसा एवं माया, वह प्रकृति को ही दूसरे शब्दों से माया भी कहा जाता है, क्योंकि कहा है मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायनंतो महेश्वरम इति श्रुते है। यद कार्य में तद मरुमरीचिका कल्पम जगत जालमिति, जिस कार्य को लेकर के यह मरुमरीचिका सदृश ये जगत जाल उत्पन्न हुआ है। टिप्पण चतुर्थ पंचम श्लोकाभ्याम सृष्टि दृष्टिवादानुसारेण परापरा प्रकृति निरूपयति भगवान। चौथे और पांचवें 2 श्लोकों के द्वारा सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार बताएंगे, उसके बाद में दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि बताएंगे। दोनों प्रकार की सृष्टि, दोनों स्तर वालों के लिए, साधकों के लिए। जो स्थूल जगत ही सत्य मान रहे हैं उन्हें यहीं से शुरू करना पड़ेगा ना, जो जहाँ से उसको वहाँ से उपदेश शुरू करना पड़ता है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सबको बराबर ओ आई जैसे सिखाया जाता है शुरू में, जो पैदा कर सबको आई सिखाओ। पैदा होते किसी को सीधा PhD कराते हैं क्या? नहीं होता है। कोई कोई होते हैं। अब देखो एक 7 साल का बच्चा ऐसा फिजिक्स पर बोलता है कि कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले बड़े बड़े प्रोफेसर इंजीनियर सब फेल हो गए उसके सामने। कई जो है देश वाले बुला बुला के उससे लेक्चर करवा के उसको PhD, एक नहीं अनेकों PhD मिल गए उसको। और एक 11 साल का लड़का है, ऐसा गणित पर बोलता है कि ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जिसका जवाब नहीं उसके पास। कैसा भी गणित रख दो, धड़क से एकदम 2 मिनट के अंदर बोर्ड पर बना देता। अरे कोई जन्मों का कोई संस्कार है? हाँ रहा होगा, गणितज्ञ रहा है पिछले बार, फिजिक्स के लेक्चरर रहा होगा, मरते वक्त बड़बड़ करते मरा होगा लेक्चर बोलते बोलते मर गया होगा। तो नतीजा जो है भगवान ने कहा ददा में बुद्धि होगम तम, वही दे दिया उसको, तो उसी में चला गया। बर्राक इस्साक कैसे कुछ नाम है उस लड़के का। और गणित वाला तो उसके 4-5 पीढ़ी पहले भारतीय रहे हैं, भारतीय मूल का, अमेरिका का है। तो ऐसी चीज़ सामने आती है तो लगता है कि हाँ भाई जन्मांतरिक कोई संस्कार, वैज्ञानिक क्या इसके जवाब देंगे? कैसे तय करेंगे? कोई बायोलॉजिकल व्यवस्था दे उसको? कोई नहीं दे सकता। पूर्वजन्म मानना ही पड़ेगा, पूर्वजन्म माने बिना हो ही नहीं सकता से। जो जहाँ से अब उस बच्चे को कहाँ, तो उसके पिताजी प्रोफेसर है, दोनों कैसे है पिताजी लोग प्रोफेसर है। एक के तो माँ तो घरेलू है पत्नी, दूसरे तो माँ भी प्रोफेसर है। अब ऐसे दोनों बीच मिला बच्चे ऐसे। अब ऐसे तो दुनिया है, पति पति दोनों ही टीचर, पति दोनों ही प्रोफेसर लोग, लेकिन कहाँ बच्चे तो गधे पैदा हो रहे हैं। इसलिए भगवान की असीम कृपा से ही ये सब होता है, इससे बिना तो कुछ होता नहीं। इस ईश्वरी कृपा मानना पड़ता है। श्रीमताम कुले जन्म मिलना आसान नहीं, इसलिए का दुर्लभ दुर्लभ तर कह दिया योगी नाम कुले। तो चौथे और 5वें श्लोक से सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार परा और अपरा प्रकृति को निरूपण करते हैं भगवान। अस्मिन् श्लोके मन शब्दे न अहंकारो बुद्धि शब्दे न अहंकार गड़बड़ छपी है। मन शब्दे न
तृतीया मन शब्द के द्वारा, मन शब्द ने एक पद है, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। शब्दे न तक एक पद है। मन शब्दे न अहंकारो और बुद्धि शब्दे न महत्त्व तथा अहंकार शब्दे न अविद्या संयुक्तम अव्यक्तमिति कार्य कारण और अभेदेन अर्थकरणे वाच्यार्थ विपर्यकरणे च किम प्रमाणम। यदि कोई पूछे कार्य कारण का भेद के आधार पर इस तरह की अर्थ व्याख्या आप कर रहे हो और इससे क्या हो गया, वाच्यार्थ को परित्याग करना पड़ जाता है, ऐसे करने में क्या प्रमाण है आपके पास? तब कहते देखो वक्षमाण क्षेत्र अध्याय, वक्षमाण जो क्षेत्राध्याय 13वां अध्याय में जो पंक्ति है उसके साथ इसके साथ तालमेल बिठाने के लिए ऐसे व्याख्या करना बैठ रहा है, नहीं तो परस्पर विरोध होगा। भगवान यहाँ कुछ कर रहे हैं और वहाँ कुछ और कह रहे हैं, वह तो व्याघात दोष भी हो जाएगा, वह ना हो इसलिए महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। देखो महाभूतानि, ये 5 भूत हो गए, फिर आगे क्या बोला? यहाँ मन बोले हैं, वहाँ अहंकार बोल रहे हैं, और वहाँ क्या बोले उसके बाद बुद्धि, यहाँ भी बुद्धि है वहाँ भी बुद्धि है। और अहंकार के कारण बुद्धि लेनी पड़ेगी ना, महत्व तो लेना पड़ेगा। अहंकार का कार्य बुद्धि नहीं ले सकते आप, अहंकार के कारण तो बुद्धि को लेनी पड़ेगी। उसका भी कारण वहाँ क्या बोला? अव्यक्तमेव च, और यहाँ अहंकार इतियम में से मन और अहंकार, और यहाँ अहंकार वहाँ अव्यक्त, तालमेल बिठाने के लिए आपको ऐसा अर्थ करना चाहिए, इसलिए भाष्यकार ने इस तरह से व्याख्या की है। इत्युक्तत्वात् पूर्वोत्तर ग्रंथि और अविरोधाय भाष्यकारेण तथा कृतम्, पूर्वोत्तर ग्रंथ में कहीं विरोध ना हो जाए इसलिए ऐसे भाष्यकार ने व्याख्यान, टीकाकार ने ऐसे व्याख्यान किया है। अविद्या संयुक्तम कह दिया भाष्यकार ने, अविद्या संयुक्त का मतलब क्या है? दो भिन्न है क्या? परस्पर संयोग हो गया। हाँ, अविद्या और अव्यक्त दो भिन्न चीज होते, हाँ, घट और पट के समान, तो उनका संयोग हो जाएगा। लेकिन घट पट के समान दो भिन्न वस्तु तो है ही नहीं, तो अविद्या संयुक्तम कैसे कह दिए? इसमें उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा। अविद्या संयुक्तम इत्यस्य अविद्यात्मकमेव इत्यर्थ, अविद्या आत्म के कहना पड़ेगा। इसमें क्या प्रमाण है? गर्भोपनिषद पढ़ लो, गर्भोपनिषदि 3 मंत्र है, अष्टो प्रकृति स्पष्ट में उत्तम, अष्टो प्रकृति करके अविद्या की महिमा गाते हुए बोल रहे हैं वहां। इतना ही नहीं, अस्मिन् श्लोके प्रकृति शब्द है ना, अपरा प्रकृति कहा है, और इस श्लोक में जब प्रकृति शब्द आया है उससे भी अपरा प्रकृति लेना। क्या अगले श्लोक के शुरू में क्या बोलेंगे? अपरेयम इतस्त्वन्याम, अगले श्लोक में बोल रहे हैं ना, ये अपरा प्रकृति है, इसी भी एक दूसरी है जिसका नाम है परा प्रकृति। ऐसे अगले श्लोक के पूर्वार्ध में कहने वाले हैं, इसलिए यहाँ प्रकृति शब्द से अपरा प्रकृति लेनी पड़ेगी। अप्रेमितस्तन्यामिति अग्रिम श्लोके स्पष्टमेव उक्तत्वात्, प्रकृति शब्द से माया शक्ति रीति व्याख्यानेन भाष्यकारः, प्रकृति शब्द को माया ऐसे व्याख्या क्यों किया? और शंकराचार्य ने श्रुति दे दिया, श्वेताश्वतर मायाम तो प्रकृति विद्यात। हाँ, ऐसे क्यों दोनों ने व्याख्या किया? इसलिए करना पड़ा कि नहीं तो आप क्या लेते हैं अव्यक्त शब्द से सीधे उनकी प्रकृति ले लेते हैं ना, सांख्य वालों का त्रिगुणात्मिका प्रकृति नित्य, समस्या हो जाए फिर नित्य मानना पड़ेगा। वो खंडन करने के लिए ही माया ले दिया। वही आगे समझा रहे हैं, सांख्याभिमतम त्रिगुणात्मक जगदुपादानम प्रदानम विधस्यति। सांख्यं के द्वारा अभिमत जो त्रिगुणात्मक जगत का उपादान प्रदान करके माना गया था, उसको खंडन करने के लिए ही यह भगवान भाष्यकार ने प्रकृति शब्द का अर्थ माया कह दिया, अविद्या कह दिया। भाष्य अवतरण का अगले श्लोक के लिए कुछ नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं, एवं सृष्टियादि हेतु प्रकृतिर अष्टदा स्वरूपम निरूप्य, जो सृष्टि है, इस सृष्टि का आदि कारण क्या है? प्रकृति है, और उसके भी अष्टदा स्वरूप का निरूपण करके एतस्य एव प्रकृत्यंतराद भिन्नत्वम नाम च वदन, इस प्रकृति से भी प्रकृत्यंतराद
भिन्नतम दूसरे प्रकृति में भेद बताने के लिए भिन्नतम नाम च वदन, और उसका नाम भी बताएंगे कौन है वो। ताम भी प्रकृति निर्दिशति, उस प्रकृति जिस जो कि इस अपरा प्रकृति के उत्पत्ति के प्रति निमित्त भूता है, वह अपरा प्रकृति में जीवात्मा, उसको बताने जा रहे हैं। अपरेयम मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरेयम मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। अपरा इयम प्रकृति, ये जो अभी आपने सुना है 8 प्रकार से युक्त तो वो क्या है? अपरा प्रकृति है। इतस्तु अन्य, किंतु तो मैंने उसके व्यावर्तन करने के लिए, किंतु इतः अन्याम, इससे दूसरी एक और प्रकृति है प्रकृति। और प्रकृति किसको कहेंगे हम? उसका नाम क्या रखूंगा? वो भी मेरी है, मैं। पराम इति विद्धि, उसको पराम प्रकृति मिति विद्धि, उसको परा प्रकृति नाम से जानो। कौन है वो परा प्रकृति और कितने हैं वो? ये तो 8 बोला आपने, वो कितने हैं परा प्रकृति? जीवभूताम, हे महाबाहो, जीवभूता, एक वचन बोल दिया। जीवभूताम करके एक वचन बोल रहे हैं। एक बहुवचन होना चाहिए था ना। जीवभूताः, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः। जीवभूता, यहाँ स्त्रीलिंग पर प्रकृति शब्द है ना, उसका विशेषण स्त्रीलिंग है। जीवभूता, जीवभूते, जीवभूताः, जीवभूताम, जीवभूते, जीवभूताः होना चाहिए था। जीवभूताम एक वचन कैसे कर दिए? इसका मतलब भगवान को भी एक जीववाद स्वीकार है। सृष्टि दृष्टिवाद के अंदर भी एक जीववाद ही इष्ट है, अनेक जीववाद इष्ट नहीं है। इसे उनके यहाँ जो बद्ध पुरुष अनेक बोलते हैं ना, सांख्य वाले, खंडन हो गया। अनेक पुरुषवाद खंडन करने के लिए यहाँ पर एक जीववाद, जीवभूताम एक वचन कह दिया, दोनों खंडन कर दिया। उनके प्रकृति को पुरुष लोक से खंडन किया, उनके पुरुष को इस लोक से खंडन कर दिया। चाहे दृष्टि सृष्टि दृष्टिवाद हो, चाहे दृष्टि सृष्टिवाद हो, दोनों में एक जीव होता है। उपाधि भेद से अनेक जीव कह दो, अंतःकरण भेद से अनेक जीव हो जाता है, इन वास्तव में जीव एक ही है। क्यों? जीव तो ब्रह्म से भिन्न है, और ब्रह्म एक है, तो जीव कैसे अनेक हो जाएगा? आगे कहेंगे क्षेत्र में मां विद्धि, क्षेत्र जन चापे माम विद्धि। वहां भी एक वचन, क्षेत्र जम चापे माम, एक वचन नहीं बोलते हैं। वहां भी बहुवचन नहीं बोला। इसलिए मुख्य सिद्धांत वेदांत में तो एक जीववादी है। और वो एक जीव कौन है? एक जीव कौन है? हिरण्यगर्भ, जिसने एक हम बहुश्याम प्रजा करके हम सब उपाधियों को बना लिया है। हम उसके स्वप्न में पाठ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसका स्वप्न है, चल रहा है। दृष्टि सृष्टिवाद में क्या हो जाएगा? उसके स्वप्न है ये सब। और सृष्टि दृष्टिवाद में उसके कल्पित जीव स्वतंत्र हो गया। हमारे लिए सृष्टि उत्पन्न हुई है, हम सृष्टि से व्यवहार कर रहे हैं, पुण्य पाप का हिसाब किताब चल रहा है लगातार। अब इसे मुक्ति पाने के लिए ये जीव छटपटाता है सृष्टि दृष्टिवाद में। और दृष्टि सृष्टिवाद में जीव को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन उसका स्वप्न खत्म हो गया, सब खेला खत्म। आपके स्वप्न खत्म होते ही आपके कल्पित जितने भी जीव थे अंदर, बाद में रहेंगे क्या? स्वप्न टूटा और सब गायब।
व्यवहारिक खत्म, सारी चीज़ें खत्म। वहाँ कर्जा लिया, अब यहाँ कौन मांगने आएगा आपको कर्जा? जिससे आपने स्वप्न में कर्जा ली वो जागृत में आकर आएगा आपके पास? क्यों? आपके स्वप्न कोई जानता ही नहीं है। आप बैंक मैनेजर के पास जाके बोलो कि भाई आपके यहाँ से मैंने 50 लाख रुपया कर्जा लिया था स्वप्न में, तो क्या कहेगा बैंक मैनेजर? नहीं देगा। देगा बोलेगा बैठो थोड़े शांति से, चाय लाओ भाई, इनके दिमाग खराब है, थोड़ा चाय पिलाओ, ठीक हो जाएगा। क्यों भी समझता है स्वप्न के व्यवहार, या तो कोई कागजी व्यवहार है नहीं तो मांगेगा कहाँ से वो? इसे उसके स्वप्न यदि है ये जगत पूरा, उसके स्वप्न निपटते अपने आप निपट जाएगा। मुक्ति के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। सृष्टि दृष्टिवाद हम मान रहे हैं, हम स्वतंत्र मान रहे, स्वतंत्र कर्ता पाणिनि ने भी सूत्र बना दिए हैं। कर्ता क्या है? स्वतंत्र है। आपने कर्तृत्व मान लिए हो, उसके तोड़ने के लिए सब मेहनत करना पड़ रहा है। अपनी मान्यता को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं अनादिकाल से। यदि ये मोह भंग हो जाए तब ना समाप्त हो गया। उसके लिए अनेक तरीका अपनाते हुए ये वतन कथन करे, जीवभूताम यया इदम जगत धार्यते, जिसके द्वारा इस जगत को धारण किया गया है। ये जीव ही जगत को धारण करता है, और आरोप लगा दिया सब परमात्मा ने धारण किया, परमात्मा में सब कल्पित है। अरे वहां कल्पित है तो उसको देखना चाहिए, हमें क्यों दिख रहा है? हाँ, विचार करके देखो, आपका स्वप्न किसको दिखता है? क्यों? क्योंकि आपने कल्पना की है, इसलिए आपको दिखता है। यदि ईश्वर की कल्पना है जगत, तो ईश्वर को दिखना चाहिए, हमें क्यों दिख रहा है? मने जगत में हमने कल्पना की है, इसलिए हम ही इसको धारण किए हुए हैं। इसे कई बार प्रश्न उठता है ना, पृथ्वी को आपने पकड़ रखे हैं या पृथ्वी आपको पकड़ रखी है? जो आकर्षण शक्ति है, इसका ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्व। पृथ्वी का आपको नहीं पकड़ रही। यदि पृथ्वी का आपको यदि पृथ्वी पकड़ रखी है, आप कूदो, कैसे कूद गए? पृथ्वी ने आपको छोड़ा तब आप कूद पाए या अपनी इच्छा से आप कूद पाए? ये बताओ मेरे को। यदि आप अपनी इच्छा से कूद पाए, इसका पृथ्वी पकड़ी नहीं आपको। सीधी सी बात, तर्क है। या मैंने आपके हाथ पकड़ लिया, पकड़ तो क्या होगा? आप अपनी इच्छा से छुड़ा लोगे? जोर लगाओ, नहीं हो पाएगा। जब हम छोड़ना चाहेंगे छूट जाएगा। इसे यदि पृथ्वी पकड़ रखी है, पृथ्वी जब छोड़ना चाहिए तब न छोड़ोगे, छोड़ेगी तो आप कूद पाओगे, उठोगे ऊपर। इसलिए हम ही पकड़ रखे थे। नहीं, आप उठ नहीं पा रहे, वो आपकी कमजोरी है। आप उठ कूदे हैं यही संकल्प से, मैं इतना ऊंचा कूदूंगा और वापस लौटूंगा, यही विचार है। आपके निर्णय है कि मैं अधिक से अधिक दृष्टांत क्या दिया है, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया ना, शकुनी दृष्टांत। उपनिषद में पक्षी का जो तोता, ज्योतिषी तोता की कहानी नहीं आया? वो तोता को कैसे उन्होंने शिक्षा दिया? जो तोता उड़ के कहाँ से कहाँ जाता था, अब क्यों नहीं उड़ रहा वो? क्योंकि उसके जब पकड़े थे, पैर में धागा बांध के उसी पिंजरे में रखा था, और अंदर भूखा रखता है उसको, खोलते ही वो कूदता, खाने के लिए भागना है ना उसने, भूख लगी है, बहुत छलांग मारती इधर उधर, रस्सी बंधा हुआ, क्या करें? 5 फुट रस्सी है, 6 फुट जो भी है, उतने ही तो कूदेगा वो थक कर वापस वो बैठ जाता है। तब उसको पानी अंदर देता है, दाने दे देता है।
फिर वो खा पी करके सो गया, अगला दिन जगता है, फिर भूख लगती है, फिर उसको खोलता है। ऐसे 1 महीना 2 महीना तक उसको करना पड़ता है। धीरे धीरे उसके दिमाग में आता है तोते को कि मेरी क्षमता जो है केवल 5-6 फुट उड़ना है। ये दिमाग में बैठ गया उसका। उसे रस्सी खोल देता है, फिर निकाल दो तो भी उतरे उड़ेगा, फिर वापस आएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। क्या अपनी क्षमता उसने उतना निर्णय ले लिया ना। इसलिए आपके दिमाग में क्या है, जन्म से ये क्षमता तय है, मैं 2 फुट से ऊपर ऊंचा उड़ नहीं सकता। आपने दिमाग में भर लिए हैं, अब उड़ोगे कैसे? इसे फिर योगाभ्यास करना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा, आकाशगामी बनना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और कुछ नहीं है। ये सब एक वासना, एक संस्कार अनादिकाल से बैठा दिया गया दिमाग में, और पक्षी के दिमाग में है नहीं। देखो कई किलोमीटर दौड़ जाता है, हाँ विदेशों से कहाँ कहाँ जाते पक्षी यहाँ तक। हर चीज की क्षमता उस जीव में तय कर दिया गया। अब बंदर की क्षमता क्या, उड़े पक्षी जैसे? नहीं उड़ सकता, एक डाली से दूसरी डाली तक ही उड़ेगा बस। ये जो वासना, इसी को उन्होंने कहा वासना। अहंकार से उत्पन्न वासना विशिष्ट का नाम ही अव्यक्त है, वो कारण है। इसलिए कहते हैं यया इदम जगत धार्यते, ये पराज प्रकृति है, जीवभूता है, इसी के द्वारा वास्तव में ये जगत को धारण किया गया है। हम ही जगत को धारण किए हुए हैं। हमारे मस्तिष्क में है, ये मेरे हैं, ये है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, सब पकड़ रखे सबको। इससे पहले बाह्य वस्तुओं को चाहे अपरिग्रह कहा। आप क्या करना है? अपरिग्रह का अभ्यास करो, कुछ तो छोड़ने का अभ्यास करो। फिर धीरे धीरे नेति नेति से अभ्यास करते पूरे जगत को ही छोड़ दोगे, तब आप अपने असली स्वरूप आत्मा को अनुभव कर पाएंगे। शांकर भाष्य देखिए, अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी इत्यर्थ। जो पूर्व में कहा वो अष्टधा प्रकृति है, वो किसका नाम क्या है? अपरा प्रकृति। क्यों उसका नाम है? न परा इति अपरा का मतलब निकृष्टा। निकृष्ट क्यों है? अशुद्धा। और अशुद्ध क्यों है? अनर्थकरी, इसलिए उसको अशुद्ध कहते हैं। सब प्रकार के दुखों को, क्लेशों को देने वाली है वो। संसार बंधनात्मिका, संसार का बंधनात्मक है। संसार में हम लोगों को बंधन करा देने वाली होने से संसार बंधनात्मिका। इतो अस्या, इतः मने अस्याः यथोक्तायाः तु अन्याम विशुद्धाम। दूसरी कैसी है? इसलिए वो दूसरी, ये अशुद्ध है तो वो विशुद्ध है। प्रकृतिम मम आत्मभूताम, वह मेरे आत्मस्वरूप ही है वो। इति विधि में पराम प्रकृष्टाम जीवभूताम क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, वह मेरी परा है, प्रकृष्टा है, अत्यंत विशुद्धा है, जीवभूत नाम से कहा, जीव नाम से कहा जाता है। उसको क्षेत्र के नाम से भी आगे 13वें अध्याय में कहने वाले हैं। प्राण धारण निमित्त भूताम, प्राण धारण का निमित्त होने से जब प्राण को धारण किया आपने, जगत को ही धारण कर लिया। जीव प्राण धारणे धातु है, पाणिनि ने धातु ही बना दिए, जीव प्राण धारणे। अतएव प्राण धारण निमित्त भूताम, प्राण धारण का निमित्त भूता औपाधिक, ये भी जीवत्व क्या है? औपाधिक है। हे महाबाहो, यया प्रकृति, जिस प्रकृति से धार्यते जगत अंत प्रविष्टया, अंत प्रवेश करके, कौन है वो? जीवात्मा। इसलिए कहते अंत प्रविष्टया, अंत प्रवेश करके मैं ही धारण किया हूं। अतः जीव धारण किया का मतलब क्या?
परमात्मा ही धारण किया, क्यों जीव और परमात्मा भिन्न है ही नहीं। तत्सृष्ट्वा तदेव अंत प्राप्त, अनन्य जीवन आत्मा अनुप्रवेश्य प्रवेश किया, नाम रूपे व्याकरवाणी। संक्रांति टीका अप्रेयमिति, या पूर्वोक्ता प्रकृति से अपरा नामना च अपरा इत्यर्थ। वह यह जो प्रकृति है, पूर्वोक्त जो प्रकृति अष्टधा प्रकृति, उसका नाम से, उसका यही है नाम हो कि अपरा नाम से कहा जाता है। परा प्रकृति भिन्ना, परा प्रकृति से भिन्न होने से उसका नाम अपरा, निकृष्टाच और निकृष्ट भी है। अनृतत्वात्, जड़त्वात्, दुःखात्मकत्वात्, अशुद्धत्वात्, पुरुषाधीनत्वात्, तद्वेद्यत्वाच्च ज्ञानेन तन्निवर्त्यत्वाच्च। इतने हेतु दे दिया। अनृतत्वात्, एक तो वह मिथ्या है, दूसरा जड़ है, तीसरा दुःखात्मक है, चौथा अशुद्ध है, पांचवा पुरुषाधीन है, छठा है वेद्य है, वेद्यत्वात् ज्ञानेन तन्निवर्त्यत्वात्, और सातवां है ज्ञानेन तन्निवर्त्यत्वात्, ज्ञान के द्वारा निवर्त्य है। तदपेक्षा निकृष्टत्वात्, अतः ज्ञान की अपेक्षा से, परा प्रकृति की अपेक्षा से इसको हम निकृष्ट कहते हैं। पराया अपर वैलक्षण्य द्योतनार्थस्तु शब्द, परारूपी प्रकृति से अपरा प्रकृति का वैलक्षणता को द्योतन करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः होना चाहिए, इता हो गया है, ये को काट के बनाओ। अतः उक्ताया प्रकृति अन्याम भिन्नाम विलक्षणाम च पराम शुद्धत्वेन तदुपजीवित्वेन सत्ता स्मृति प्रदत्वेन च श्रेष्ठाम। उक्त से प्रकृति से जो दूसरी है, भिन्न है, उसे विलक्षण है और परा नाम की प्रकृति है, वह शुद्ध होने से तदुपजीवित्वेन, और इसी को आश्रय करके वह व्यवहार होने से, और इसी परा प्रकृति के द्वारा जड़ात्मिका अपरा प्रकृति को सत्ता और स्फूर्ति की प्राप्ति हो जाती है। सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन च श्रेष्ठाम, इसलिए यह परा प्रकृति श्रेष्ठ है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, श्रुतासुर प्रसिद्ध में कहा भी है, अस्य शक्ति ही परा विविधैव, और अनेक प्रकार के। इति प्रसिद्धाम, मैं प्रकृति, मेरी जो प्रकृति है, जीवभूताम क्षेत्र के रूपाम विद्धि बीजानी, मेरी परा प्रकृति जीवभूता है, क्षेत्र के नाम से कही जाती है, उसे तुम जानो। यया क्षेत्र रूपया परया प्रकृत्या अंतरंगस्थया, जो एक क्षेत्र रूपा परा प्रकृति कैसा है, अंतरंग है, वो बहिरंग है, ये अंतरंग है। अंतरंगस्थया जगदिदम धार्यते, ये संपूर्ण जगत को धारण किया गया है। सर्वत्र देहेन्द्रियादि रूपाम जगत जीवेन खलु धार्यते, सभी उपाधि में आप देखेंगे देहेन्द्रियादि रूपा इस जगत को जीव के द्वारा धारण किया जाता है। अयम अहम मम इत्यभिमानेन, पहले सबको इदम रूपेण ग्रहण करता है, फिर अहम और मम ऐसे अभिमान के द्वारा तोषण पोषण रक्षण आदि क्रिया संपाद्यते है। इनका तोषण, इनका पोषण और इनका रक्षण आदि क्रियाओं में दिन रात लगा रहता है। तथा बहिरपि घटोयम पटोयमिति सत्ता स्फूर्ति प्रधानेन, बाहर में विद्यमान घट पटादियों में ये घटोयम अस्ति ऐसे सत्ता प्रदान कर देता है, और घट प्रकाशते ऐसे स्फूर्ति भी प्रदान कर देता है। नाम रूपादि भेद कल्पनया भोग्यत्व संभावनया, नाम रूपादि भेद कल्पना के द्वारा भोग्यत्व का संभावना करते हुए विनियोगेन च जगतो निर्वाहो,
तार्श विनियोग के द्वारा जगत का निर्वाह करने से अनेनैव क्रियते, इसी जीव के द्वारा जगत का निर्वाह किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा दिया यया इदम धार्यते जगत। टिप्पण अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश नाम रूपे व्याकरवाणी। अनेन जीवेन आत्मना जीवात्म भाव से अनुप्रवेश करके नाम रूप का विस्तार करता हूँ। तत्सृष्टवा तदेव प्राविशत छांदोग्य तैत्तरीय। अतर्च यहाँ भी कहेंगे क्षेत्रज्ञ चापे माम विद्धि इति। भागवते च तम महान प्रकृति सूक्ष्म रजसत्व तमोमयी। तम महान प्रकृति सूक्ष्म, तुम जो हो कैसे हो, महान हो माने व्यापक हो। एक व्यापक प्रकृति है, एक अव्यापक व्यापी प्रकृति है। सूक्ष्म हो रजस तत्व, तमोमयी हो, यह अपरा प्रकृति। विष्णु पुराण में भी कहा विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र जाज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संजान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। विष्णु शक्ति पहली वाली है परा प्रकृति, जिसको क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है, और दूसरी है अपरा अविद्या कर्म संज्ञा, अविद्या नाम से, और तीसरी है तृतीया शक्ति कर्म संज्ञा अन्या, कर्म नाम से एक तीसरी अलग है। तीन शक्ति बोल दिए इसलिए, एक है जीव, दूसरी है अविद्या, और तीसरा है कर्म, अविद्या का कार्य। इसलिए परा प्रकृति जीव क्षेत्र की जीव हो गया, अपरा प्रकृति अविद्यात्मिका हो गई, और कार्य के साथ संबंध करता हुआ कार्य करने वाला जीव का जो कर्म है, ये तीसरी प्रकृति के रूप में इन्होंने गिनाया है विष्णु पुराण में 6-7-61-62 इति च स्वतो अविशीर्यवत् जगद अचेतन वर्गो धार्यते। स्वयं मानो अविनाशी जैसे है जीवात्मा, किंतु ये जो जगत है अचेतन वर्ग है, उसको धारण किया हुआ है। विष्ठभ्यते यथा तथा, जैसे धारण किया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्वतो अविनश्यद राज्यम क्षत्रधर्मंच धारतुम शक्य से, उसी प्रकार तुम अब अपने आप का अविनाशी मानते हुए इस राज्य और क्षेत्र धर्म इन दोनों को धारण करो। इसलिए हे महाबाहो संबोधन दिया। जैसे जीव बनकर तुम सारे जगत को धारण किए हो, और अब उसी भाव को ध्यान में रखते हुए, अपने अविनाशी सुर को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पर तुमने जगत को धारण किया है जीव भाव में स्थित होकर, और अब उसी पर अपने अविनाशी भाव को ध्यान में रखते हुए अपने क्षात्र धर्म को धारण करो। जगत को धारण तो करते ही हो, अब क्षात्र धर्म भी धारण करो और युद्ध करो। यह ज्ञापन करने के लिए हे महाबाहो यह संबोधन दिया गया है। इति सूचन नाह महाबाहो इति।